आज मैं शेयर करने वाली हूँ मेरी वेडिंग डेज में मैंने किस टाइप ऑफ साड़ी को पहना था और ख़रीदा था और कितने प्राइस में ख़रीदा था, कहाँ से ख़रीदा था, मैं आज शेयर करूँगी। और इस वीडियो को पूरा देखना और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। और थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। दोस्तों, वेडिंग डे में बहुत सारा प्लान होता है और इतना प्लान करने के बाद भी जब वेडिंग ख़त्म हो जाती है, रिसेप्शन सब कंप्लीट हो जाता है ना, तब लगता है ये ठीक नहीं था, ये थोड़ा और बेटर कर सकते थे, ये पहनना नहीं और कुछ पहन सकते थे, होता है ना। हाँ, मुझे मालूम है। और मेरे टाइम में मेरी जब वेडिंग हुई थी वो है 2009 में, तो बहुत ही कम उम्र में मेरी शादी करवा दी गई थी। तो उस टाइम में मुझे ना पता था साड़ी कैसा पहनना चाहिए और इतना कुछ बदल गया है दोस्तों, इतना कुछ चेंज हो गया है, सब कुछ अलग अलग से, इतना कुछ नहीं होता मेरे टाइम में। जो सा सिंपल सा, मुझे तो इतना भी पता नहीं था गोल्ड क्यों खरीदते थे लोग, क्योंकि मैं गोल्ड में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी। मेरी मम्मी जब मुझे लेकर गोल्ड ज्वेलरी खरीदने गई थी तो मैं मम्मी को ऐसे लुक दे रही थी, दिखाऊंगी। मम्मी कह रही है, देख ये हार पसंद आए। तो ये था मेरा वेडिंग की ज्वेलरी का तो इम्प्रेशन। तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मम्मी जो भी कह रही थी ये पहन, ये खरीद, वो खरीद, मैं कह रही थी नहीं 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 नहीं। मुझे बिल्कुल गोल्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैं जब भी किसी मेले में जाती थी ना, तो मुझे 10 रुपीज़ का अगर कोई ईयररिंग भी पसंद आ गया तो वो मेरे लिए बहुत ह्यूज एक गिफ्ट होता था। इसलिए गोल्ड अलग से मैं सोच नहीं पाती थी। मुझे लगता था गोल्ड बड़े पहनते हैं, मैं क्या करूँगी पहन के, तो ऐसा कुछ था। और ड्रेस भी वही, ज़्यादा ड्रेस तो, साड़ी तो बिल्कुल नहीं पहनती थी। जितना भी वो होता है ना फेस्टिवल में, वही ऐसा ही कुछ पहनती थी। अष्टमी पूजा में या सरस्वती पूजा में इसी वक्त मैं साड़ी पहनती थी, नहीं तो और कुछ भी नहीं ट्राई करती थी। हर वक्त सलवार कमीज ऐसा ही कुछ लुक होता था, नहीं तो जीन्स पहनती थी, टॉप पहनती थी, ऐसा कुछ हो जाता था। तो बाय द वे वो सब छोड़ो, आज मैं तुम लोगों के साथ शेयर करने वाली शॉर्ट वीडियो है मेरा वेडिंग डेज का जो स्पेशल साड़ी था, उसी साड़ीज को मैं आज दिखाने वाली हूँ। होप सो तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलो देख लेते हैं। दोस्तों, पहला जो मैं साड़ी दिखाने वाली हूँ ये कोइंसिडेंस का साड़ी है, क्योंकि दोनों कलर ही सेम टू सेम हो गया था। क्योंकि मेरे रिसेप्शन में जो मैंने साड़ी पहना था, मेरे ससुराल वालों ने जो साड़ी मुझे गिफ्ट किया था, और उसी का कलर इसके साथ मैच हो गया था। क्योंकि मम्मी को ये कलर बहुत पसंद आता, तो मम्मी अपने लिए जब मेरे रिसेप्शन में पहनने वाली थी, ऐसा कुछ खरीदने गई थी, तो वो ऐसा ही कलर पसंद आया था। और वो था एक जामे वर्क था, देख सकते हो। उस वक्त जामे वर्क एकदम न्यू लॉन्च प्रोडक्ट था, न्यू लॉन्च साड़ीज था। ये बहुत ही खूबसूरत एक साड़ी है। मैंने ये खरीदा था आदि ढाकेश्वरी वस्त्रालय से, और ये गड़ियाहाट का बहुत ही फेमस एक साड़ी का शॉप है। बहुत बढ़िया है, बहुत ह्यूज कलेक्शन है। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो तो है नहीं, कुछ भी पता नहीं, मैं सब जो मैंने खरीदा, जो कुछ अच्छा लगा वही बोलने जा रही हूँ। तो ये उसी जगह से खरीदा था, और उस वक्त इस साड़ी का प्राइस था 6500। रियली अभी जाकर खरीदोगे तो ये उससे भी ज़्यादा प्राइस ही हो गया होगा, क्योंकि तब इतना ज़्यादा था, अब कितना होगा। तो ये साड़ी मेरी मम्मी का है। ये देख सकते हो, ये बहुत खूबसूरत इसका जो पाड़ है ये सिल्वर कलर का है, और जामे वर्क का जो होता है ना, सेल्फ डिज़ाइन देख सकते हो दिखाई दे रहा है। मम्मी को बहुत अच्छा लगता है स्काई कलर के कोई साड़ी। अगर मम्मी को सब साड़ी में ही बहुत अच्छा लगता है, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। मैं मम्मी की जैसी खूबसूरत नहीं हूँ, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है मेरी मम्मी। मुझे तो लगता है मेरी मम्मी की जैसी दिल किसी के पास अगर हो जाए ना, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा इंसान है इस दुनिया में। तो मैं इसका आंचल दिखा देती हूँ। ये देखो, ये इसका
का आंचल है। ये देख सकते हो, ये आंचल है। हाँ, और ये पूरे साड़ी में ही जामेवर का जो लुक है वही है। अब इस साड़ी को अगर मैं ऐसे डालकर दिखाऊंगी तो समझ पाएगा। मैंने आज तक पहना नहीं इतना एक्सपेंसिव साड़ी है ये, इसलिए मैं बहुत, ये मेरे पास भी नहीं रहता, मेरी मम्मी के पास रहता है। और मुझे लगता है कि गोल्ड तो घर में नहीं रख सकती यारो, अगर गोल्ड रखोगे तो टेंशन में आप अपना जो हमारा जो होता है ना प्रेशर अप्स एंड डाउन हो जाएगा। गोल्ड को घर में नहीं रख सकते, बहुत प्राइसी चीज़ है, बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ होता है, तो इसके लिए बहुत हेडेक हो जाती है, इसलिए घर में तो नहीं रख सकते। लेकिन कुछ भी अगर कपड़ा वगैरह खरीदोगे तो वो घर में रख सकते हो, चैन से सो सकते हो, क्योंकि ये साड़ी लेकर तो कोई नहीं जाएगा यारो। और ऐसा भी जो पहन के बहुत पुराना हो गया कौन ले जाएगा, तो ज़्यादा खरीदने में खर्च नहीं करती हूँ। जितना एक्सपेंसिव, बहुत कम साड़ी है मेरे पास, वही पहनती हूँ किसी जगह जाने के लिए। और मेरे लिए, मैं कहती हूँ, मैं अपने लिए बहुत ही कम साड़ी खरीदती हूँ। तो मेरा जो भी कुछ खरीदता है वो मेरी मम्मी खरीदती है। मेरी मम्मी का एक दोस्त है, वो खरीद के देते हैं, नहीं तो और बेंगोलिस, तो उसको उसकी वक्त जो ब्राइड है उसका लाज को ढकने के लिए एक लच्छा बरन ऐसा कुछ साड़ी से ढक देते हैं। वो जो ग्रूम होता है ना, वो साड़ी सिंदूर पहनाकर उसके साथ उसके लाज को ढकते हैं, तो उसी साड़ी को लच्छा बरन कहते हैं। तो मेरा तो कुछ ऐसा ही था। तो मैं अपने ससुर जी के साथ गई थी, तो ससुर जी ने कहा क्या साड़ी लज्जाबरन के लिए लोगे, तो मुझे तो, मैंने पहले कहा मुझे तो मत, पता नहीं, कुछ भी ना खरीदो तो ही अच्छा है, तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता। तो मम्मी तो बहुत, मेरे लिए मम्मी सब है, मम्मी जो कहेंगी मैं वही करूँगी। तो मम्मी ने कहा नहीं चलो कोई साड़ी ले लेते हैं, तो चल कुछ कैसा साड़ी तुझे पसंद है। मैंने कहा था थोड़ा अलग सा साड़ी मुझे चाहिए, जो ऑर्डिनरी सब पहनते हैं ऐसा कुछ नहीं। तो इसलिए मेरे ससुर जी ने मुझे जामेवर बनारसी जो होता है उसको गिफ्ट किया था। और ये भी बहुत एक्सपेंसिव है, मैंने एक बार ही पहना था, उसका पिक्चर नहीं है मेरे पास, अगर फिर कभी पहनूंगी तो तुम लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसका भी बहुत हाई प्राइस है, बहुत हाई प्राइस है। अगर दुकान में जाकर पूछोगे जामेवर बनारसी का कितना रेंज है तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो ये है मेरा लज्जाबरन, देख सकते हो, पूरा पिंक कलर का है, बेबी पिंक कलर का है ये। और ये बहुत ही लाइट वेट है दोस्तों। और इसका आंचल मैं दिखा दूंगी तुम लोगों को, ये है आंचल। एक ट्विस्ट है, मेरे ससुर जी 70s ब्राइड को देख चुके थे, मैंने वुड भी, तो किसी भी लड़की को पसंद नहीं होता था मेरे ससुर जी को। 70 जन को देखने के बाद उन्होंने ठान लिया था, मुझे देखकर स्टॉप कर दिया था सब कुछ। मुझे इतना पसंद आ गया था उनको कि वो और कुछ दिखना नहीं चाहते थे। तो उन्हें लगा था मुझसे ज़्यादा बेटर और कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। तो वही हुआ था, 70 मतलब बहुत स्पेशल थी मैं। तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। ये है इसका आंचल, ये देखो, ये है इसका आंचल। आप देख सकते हैं, ये है इसका आंचल, सिल्वर कलर का है और बहुत ही खूबसूरत है। अब मैं दिखाने वाली हूँ रिसेप्शन का जो साड़ी था, जो मेरे ससुराल वालों ने मुझे दिया था। ये मेरे हस्बैंड ने चॉइस किया था, स्काई कलर का ही चाहिए मुझे पहनने के लिए, तो उसने बहुत करके कहा था कि यही कलर लेना पड़ेगा। तो ये वो कलर है, ये साड़ी है मेरे रिसेप्शन का। बहुत ही भारी है, हेवी वेट का है।
लेकिन मेरी जो वेडिंग का साड़ी है वो बनारसी इससे भी ज़्यादा वेटी है। हाँ, उसका प्राइस भी ज़्यादा है और इसका प्राइस उससे थोड़ा कम है, लेकिन थोड़ा लाइट वेट भी है इसलिए। तो ये तब का जब मैंने ख़रीदा था तो ये सब 6000 के अंदर ही ये था और ये प्योर कातान में है, देख सकते हो। ये इसका पाड़ है सिल्वर कलर का और ऐसा ही काम है इसके अंदर। अब मैं आंचल दिखा दूंगी, आंचल दिखा रही हूँ, इसको देख लेते। हाँ, ये है इसका आंचल, ये देख सकते हो, ये आंचल है, देखो ये आंचल है। और ये पतली पल्लू है, पल्लू के जगह में कुछ अलग सा होता है ना, तो ये भी वही ऐसा ही कुछ है, इसमें पतली है और पतली के सामने जो आएगा ये आ जाएगा पतली के सामने, ऐसा कुछ आएगा पतली के सामने। आंचल के साथ ये पटली मैचिंग किया गया हुआ है, आंचल के साथ मैचिंग किया गया है। तो ये हो गया रिसेप्शन का। तो अब मैं दिखाऊंगी वेडिंग का जो मेरा साड़ी था, वो भी मेरी मम्मी का चॉइस था। मैंने तो ऐसे साड़ी के दुकान में जाकर ऐसे खरीदी, जो भी दिखा रहा था। शादी नहीं करना चाहती थी इसलिए ऐसा बिल्कुल शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जबरदस्ती जो शादी करवाता है ना वैसा कुछ करवा दिया है लोगों ने। ये बिल्कुल राजी नहीं थी। अरे यार, बहुत कम उम्र था मेरा 22 ईयर्स ओल्ड था। मुझे देखकर नहीं लगेगा, मुझे लगेगा कि मैं 50-60 का हूँ, लेकिन ये सच है, बहुत कम उम्र थी और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों शादी करवा रहे हैं यार। तो होता है ना, सबसे देर से शादी करने की चाहत थी, सबसे पहले शादी हो गई है तो होता है, जो नसीब में लिखा है वही होता है। तो अब जो मैं असल बात में जाती हूँ, तो मेरा वेडिंग का जो साड़ी है वो मेरी मम्मी ने चॉइस किया था। वो मेरून रेड बहुत दिखा रहे थे, लेकिन मम्मी ने कह दिया था कि रेड मेरून तो सारी उम्र तुम नहीं पहन पाओगे, तो इसलिए रेड मेरून नहीं। तब मैं ज़्यादा पसंद भी नहीं करती थी, इसलिए उसने हट का कुछ कलर चॉइस किया था। रानी कलर मेरी मम्मी को बहुत पसंद होता था, तो इसलिए मम्मी ने रानी कलर में, मुझे तो येलो पसंद था, येलो ही अच्छा लगता था, लेकिन येलो ने ही चूज़ किया। तो ये है मेरी वेडिंग की साड़ी, है ना बढ़िया। और मेरी मम्मी है बढ़िया, मम्मी का चॉइस भी बढ़िया है, इसलिए ऐसा कुछ है। बहुत ही बढ़िया साड़ी है ये। अब मैं इसका आंचल दिखाऊंगी। सुपर साड़ी है। तब का ये साड़ी 8000 के आसपास लिया था। अभी तो इसका बहुत प्योर कतन में है। जो भी साड़ी मैंने दिखाया था मेरी वेडिंग का, ये प्योर कतन में ही है। ये है साड़ी का आंचल, देख सकते हो, ये है आंचल। आंचल है, ऐसा कुछ है साड़ी में। इसके बाद ये भी पटली पल्लू में है, और इसकी पटली पल्लू में क्या डिज़ाइन है वो दिखा दूंगी। ये भी कुछ ही जो आता है ना, वो उसी जगह में ये पड़ेगा, ऐसा कुछ आएगा, पटली में आएगा। और जो सिल्क है, जो अंदर की जो साड़ी है, उसमें ऐसा कुछ बुटी 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 ऐसा जाएगा। तो ये बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए और बहुत ही एक्सक्लूसिव है। किसी भी प्राइस, इसका प्राइस जो भी हो, मेरे लिए बहुत बहुत प्राइसी है। मैं किसी भी प्राइस को लेकर मैं किसी की प्राइस को भूल भी गई थी, तो प्राइस को लेकर मेरे दिमाग में कुछ नहीं आता है। मेरे लिए 700 रुपये का साड़ी भी बहुत एक्सपेंसिव होता है, मेरे लिए 7000 का साड़ी भी बहुत एक्सपेंसिव है। और मेरा जो बजट है उससे भी ज़्यादा मुझे मिला था, क्योंकि तब मैंने लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन देखा है ना, तो मुझे मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई नहीं था, एक्सपेक्टेशन बहुत ही कम था। तो इसीलिए मैं जो भी मेरी मम्मी डैडी मुझे दे रहे थे वही स्माइल लेकर से एक्सेप्ट कर रही थी और कुछ भी नहीं।
तो होप्स तो आज का वीडियो तुम लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कर लो यारो, सब्सक्राइब कर लो। तो मैं फिर चली आऊँगी नई कोई वीडियो के साथ, तो कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना आज का वीडियो कैसा लगा। चलो बाय बाय।